हे गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड की किसी की। मेरा नाम अवनीत भारद्वाज एंड दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कैसे एक्समैन या फिर म्यूटेंट्स फिलहाल एमसीयू को बचा सकते हैं इन सीक्रेट वॉर्स। लाइक एज एन म्यूटेंट्स को जाके प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, कैसे म्यूटेंट जो सागा की स्टोरी होगी वो कैसे फिलहाल इम्पॉर्टेंट है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए। देखिए, एक टाइम था जब इन्फिनिटी वॉर चल रही थी, एंड गेम आई थी, इन्फिनिटी जो सागा था, लोग उस टाइम पे कितने ज़्यादा हाइप्ड अप थे। यहाँ पे इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में डिस्कशन किया जाता था, एक स्टोन यहाँ पे एक स्टोन वहाँ पे है, कैसे थैनोस को ग्रैब करेगा, क्या होगा इन्फिनिटी वॉर में, उसके फिर क्या होगा एंड गेम में, थैनोस को मार दिया स्टार्टिंग, तो मतलब कितना कुछ डिस्कशन चलता था। अभी सीक्रेट वॉर्स और कैंग डायनेस्टी अभी 3-4 साल ही आगे हैं, मतलब 2024 राइट है, राइट, बस ऑलमोस्ट आ गया है, 3 साल में रिलीज हो जाएंगी ये मूवीज, बट इनके बारे में कुछ खास डिस्कशन नहीं है। तो एक बात तो है कि एंड गेम के बाद एक चार्म था जो कि चला गया, वो चार्म हमको बीच बीच में एक बार नो वे होम में देखने को मिला, और उसके बाद फिर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में डेफिनेटली मिला, बट वो इतना तब भी नहीं मिला जो कि नो वे होम में हमको मिला था। एंड आई स्टिल बिलीव कि नो वे होम अगर 2023 में रिलीज होती तो वो काफ़ी चांसेस थे कि 2 बिलियन क्रॉस कर जाती इजीली। बट एनीवे द थिंग इज, वो फिलहाल एक एमसीयू का चार्म था जो कि जा चुका है एंड गेम के बाद, जिसको काफ़ी लोग देखना चाहते हैं फिर से। बट उस चार्म के जाने के साथ काफ़ी ऑडियंस भी जा चुकी है। बट ऑलवेज रिमेंबर दैट कि एक्समैन जब शुरुआत हुई थी इन द ईयर 2000, एक्समैन ने भी एक ट्रबल फेस किया था कि उस टाइम वो उतना फेमस नहीं थे। एक्समैन की मूवीज डेफिनेटली रेगुलरली आती रहती थी, एक्समैन आई, फिर एक्समैन 2 आई, या फिर एक्समैन 3 आई, एक्समैन और जस्ट वोल्वरीन आई, यहाँ तक एक्समैन की मूवीज में कुछ ट्रबल फेस किया था। लेकिन फिर जैसे यहाँ पे एक्समैन फर्स्ट क्लास आई, डेज ऑफ फ्यूचर पर जो नई कहानी शुरू हुई थी, उसकी वजह से जो पुरानी एक्समैन मूवी थी वो भी फेमस होने लग गई। ऑल्दो पुरानी वाली बहुत अच्छी थी स्टोरी लाइन, स्पेसिफिकली X2 और एक्समैन 2000 की बात करें तो। बट खैर बात है फिलहाल ये है कि अगर एमसीयू पे फोकस करें तो फिलहाल एमसीयू का टाइम इतना अच्छा नहीं चल रहा है। तो जैसे जैसे अभी यहाँ पे देखा जाए तो अभी मल्टीवर्स सागा चल रहा है, और डेफिनेटली मल्टीवर्स सागा के बाद जो अगली चीज़ है वो है म्यूटेंट सागा। म्यूटेंट सागा को एज ऑफ नाउ फोर्स किया जा रहा है एमसीयू में ज़बरदस्ती लेके आने के लिए, चाहे फिर वो कमाला खान का कैरेक्टर हो गया या फिर दी मार्वल्स की एंडिंग होगी जहाँ बीस्ट को दिखाया गया। एंड दी मार्वल्स की अभी तक की जो आज तक एमसीयू के जितने प्रोजेक्ट्स बने ना, इनफैक्ट वन ऑफ द लोएस्ट ग्रॉसिंग सुपर हीरो फिल्म्स बन चुके हैं फॉर ऑल टाइम दी मार्वल्स। मतलब सोचिए कि इसमें ज़बरदस्ती बीस्ट को डाला गया जो कि ओरिजिनल होने भी नहीं वाला था, तब भी इट कुडंट पुल ऑफ द मनी दैट इट माइट हैव हैपेंड अगर वो एमसीयू का भी चार्म होता तो इसका मतलब ये है कि कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स का एक भारी संकट है। एक तो सबसे बड़ा जो रीज़न है जॉनथन मेजर्स को लेके। जॉनथन मेजर्स अगर सब कुछ ठीक हो जाता है तो डेफिनेटली आगे कैंग कंटिन्यू करेंगे, बट स्टिल जो एक चार्म था जॉनथन मेजर्स का भी, वो भी धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग गया है। एंड डेफिनेटली लोकी की वजह से आया था, लोकी की वजह से जॉनथन मेजर्स ने एक पिक किया था कि ही हुए में जब उन्होंने प्ले किया। फिर क्वांटमिनिया में तो खैर बेस्ट पार्ट अबाउट क्वांटमिनिया वॉज जॉनथन मेजर्स हिमसेल्फ, उसको लोकी सीजन 2 में भी हमने देखा। बट बार बार जॉनथन मेजर्स को लेके आना, बार बार कैंग को लेके आना, वो एक इम्पैक्ट छीन रहा है। जैसे जब थैनोस आया था, थैनोस को हमको सिर्फ केमियोज देखने को मिले थे एंड बिल्डअप किया गया था, खतरनाक विलन आ रहा है, डरावना विलन आ रहा है, जिसका हमको इंतजार है। बट अभी क्या है, हमने कैंग को इतनी बार देख लिया है, इतनी बार देखना जाने कितनी बार देखने वाले हैं कि कैंग का चार्म है, जो कैंग का वो जो डर है वो है ही नहीं अभी हम में। थैनोस का एक डर था एंड गेम में, जब हम देखा कि वो फिर से आगे लास्ट में फिर से हम लोगों की फट गई थी, भाई ये तो फिर से आ गया, अब क्या करें इसका। सो खैर इस वीडियो में गाइस ये सब को डिस्कस करने वाले हैं और डिस्कशन में ऑलरेडी शुरू कर दिया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर तक जरूर देखना, प्लस आपके जो भी कुछ ओपिनियंस है ना मुझे कॉमेंट में आके जरूर करिए। तो खैर विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स बिगिन द शो। तो गाइस देखिए, एक्समैन एक फर्स्ट सुपर हीरो टीम थी जो कि हमें लाइव एक्शन में देखी थी। इससे पहले जस्टिस लीग के बारे में कई जो अर्ली 2000 का टाइम था ना, उस टाइम पे भी जस्टिस लीग की एक मूवी आई जिसकी हमने एक बार हिंट आई एम लेजेंड में भी देखी थी, बट ऐसा कभी हो नहीं पाया। बहुत बार कोशिश की गई बट कभी हो नहीं पाया। लेकिन एक्समैन ऑलवेज रिमेंबर दैट इज द फर्स्ट सुपर हीरो टीम जो कि हमने प्रॉपर तरीके से देखी थी। एंड एक्समैन यूनिवर्स इन इटसेल्फ इज एन अमेजिंग यूनिवर्स। सोचिए फॉक्स ने उस टाइम पे बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्स शुरू कर दिया था जिसकी 2 टाइमलाइन चली। एंड सामने के मुझे पर्सनली एक्समैन की 1 या 2 मूवी छोड़ के ना सारी मूवीज पसंद आई थी। लेकिन जेम्स मैको, ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जेम्स मैकअवॉय एंड माइकल फैसबेंडर वाली जो सीरीज थी एक्समैन की, इंक्लूडिंग डार्क फीनिक्स, मुझे हर एक मूवी पसंद आई थी। उसकी हर एक मूवी मैंने उसको थॉरली एंजॉय किया था क्योंकि उन कैरेक्टर्स के साथ हम जुड़ चुके थे। तो खैर बात यह है कि एक्समैन से लोग काफी टाइम से जुड़े हुए हैं और एक्समैन को हम हमेशा से मार्वल में देखना चाहते हैं। देखिए क्विक सिल्वर यहाँ पे आ चुका है, स्कारलेट विच आ चुकी है, लेकिन एक्समैन अभी तक कैसे नहीं आए, वो भी जब इतने इंपॉर्टेंट डायरेक्ट कनेक्शन है क्विक सिल्वर और स्कारलेट विच का एक्समैन से, मैग्नीटो के बच्चे होने के बाद कैसे नहीं हो पाए अभी तक ये। तो डेफिनेटली जब भी इनको यहाँ पे बुला के आया जाएगा, जो फिलहाल मार्वल फोर्सफुली लेके आना चाह रहा है म्यूटेंट को जल्दी, क्योंकि मार्वल इज डूइंग दैट ग्रेट, तो इससे एक बात तो तय होती है कि फिलहाल मार्वल की जो होप्स हैं वो एक्समैन पे ही टिके हुए हैं कि एक बार एक्समैन आएगा, मे बी आफ्टर सीक्रेट वॉर्स या फिर सीक्रेट वॉर्स में इंट्रोड्यूस कर देंगे उनको,
तभी समहाउ इस यूनिवर्स को बचाया जा सकता है। और यही तो सबसे बड़ा रीजन है कि डेडपूल 3 में वोल्वरीन को लेके आए हैं। प्लस वोल्वरीन के साथ हर एक एक्समैन का कैरेक्टर आने वाला, जो कि 2000-2003 जो उन मूवीज में हमने देखा था। मोर ओवर थिंग इज गाइस, एक्समैन का एक कल्चरल इम्पैक्ट रहा है सब पे। देखिए डेफिनेटली जो कल्चरल इम्पैक्ट है कुछ मूवीज का बहुत ज्यादा रहा है। डीसी की फिलहाल बात नहीं करते, डीसी द डार्क नाइट और कुछ और मूवीज है, लेकिन यहाँ पे अभी एमसी, बट अगर हम सिर्फ फिलहाल यहाँ पे एमसीयू पे मार्वल की बात करें तो एक्समैन का कल्चरल इम्पैक्ट है। स्पाइडरमैन 2000 वाली जो थी, 2002 वाली टॉबी मैguire वाली की, उसका इम्पैक्ट रहा है। उसके बाद फिर ऑब्वियसली बात थी एवेंजर्स, जहाँ पे हमने एक डिफरेंट सुपर, देखिए एक्समैन जो क्या है वो एक सिंगल टीम है। सिंगल टीम एज इन मेरा कहने का मतलब ये है कि सब ये सुपर हीरोज हैं, एक साथ रहते हैं। और जब भी एक्समैन की बात की जाती है तो वोल्वरीन, साइक्लॉप्स, स्टॉर्म, जीन ग्रे, प्रोफेसर, ये सब एक साथ देखे जाते हैं। लेकिन जब एवेंजर्स की बात की जाती है तो यहाँ पे याद आता है कि हर एक सुपर हीरो की एक अलग अलग मूवी बनी है। मतलब वोल्वरीन की एक सिंगल मूवी डेफिनेटली हमने देखी है, चाहे वो ओरिजिन्स वोल्वरीन हो गया फिर या फिर वोल्वरीन हो गई, लेकिन साइक्लॉप्स की एक सिंगल मूवी नहीं देखी, या फिर स्टॉर्म की एक सिंगल मूवी नहीं देखी, या फिर किसी और कैरेक्टर की हमने सिंगल मूवी नहीं देखी। इनको हमेशा हमने एक टीम में देखा है। इनफैक्ट अगर हम प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो की बात करें तो उनकी भी फर्स्ट क्लास में एक सिंगल मूवी नहीं थी, उसमें मल्टीपल सुपर हीरोज थे एक साथ। लेकिन एवेंजर्स की एक प्रॉपर तरीके से टीम बिल्ड की गई थी। हर एक सुपर हीरो की हमने फिल्म देखी थी, चाहे फिर वो हल्क हो गई, द इनक्रेडिबल हल्क, आयरन मैन के 2 पार्ट आ चुके थे, थॉर आ चुकी थी, कैप्टन अमेरिका ऑफ कोर्स, और उसके बाद फिर हमने एक टीम में देखा एवेंजर्स। तो उससे लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा मजा आया कि अलग अलग मूवीज देखने वाले, मतलब अलग अलग कैरेक्टर्स को हमने एक साथ एक मूवी में देखा, एक सिंगल मूवी में देखा, तो वो बहुत ही बेहतरीन चीज़ थी। तो टीम हमने यहाँ पे सेकंड टाइम देखी थी। फर्स्ट टीम जो हमने देखी थी वो एक्समैन में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, और ब्रायन सिंगर जो कि एक्समैन फिल्म के डायरेक्टर थे, उन्होंने डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके से पुल किया था और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने हर एक कैरेक्टर जस्टिस दिया था। प्लस 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 एंड गेम के ही ईयर में एक्समैन डार्क फीनिक्स रिलीज हुई थी और वो काफ़ी डिलेड थी, जिसकी वजह से उसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ा। अगर डार्क फीनिक्स में भी 2020 में रिलीज होती या 2018 में रिलीज होती, मे बी उससे पहले, लेकिन अगर एंड गेम वाली ईयर में रिलीज नहीं होती, फिर इन्फिनिटी वॉर वाली ईयर में रिलीज नहीं होती, तो डार्क फीनिक्स आई पर्सनली बिलीव कि ज़्यादा चलती। एक्चुअली एंड गेम का इतना ज़्यादा क्रेज उस टाइम पे कि डार्क फीनिक्स कब आई कब चली गई, लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। अनटिल अगर आप एक्समैन के बहुत बड़े फैन है, आपने प्रॉपर फ्रेंचाइजी फॉलो किया, तो आप डेफिनेटली देख के आएंगे इस फिल्म को। लेकिन डार्क फीनिक्स बस आई और चली गई। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट उस मूवी में हांस जिमर का म्यूजिक था, जो कि काफ़ी क्लासिकल था। मज़ा आ गया था उस म्यूजिक को सुन के। तो फिलहाल बात ये है, अगर उसको हम एक पॉजिटिव पॉइंट पे देखें तो एक्समैन हमारे बीच में पिछले 5-6 साल से गायब है। मतलब हाँ, कमाला खान और अगर हम उसकी बात करते, बीस्ट की बात करते, तो वो डेफिनेटली हमको हिंट दिया है, बट स्टिल प्रॉपर एक्समैन गायब है। और प्रोफेसर एक्स को भी अभी फिलहाल मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ फ्रॉम द मूवी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, लेकिन एक्समैन एज अ मूवी गायब है। और ये हमको देखने मिलेंगे 2024 में इन डेडपूल 3। तो यहाँ पे जब ह्यू जैकमैन आ रहे हैं, जिन्होंने खुद एक कल्चरल इम्पैक्ट डाला है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे एक एक्साइटमेंट के क्रेज फिर से शुरू हो जाएगा एक्समैन को लेके। लोग जिन्होंने शायद एक्समैन मूवीज नहीं देखी, डेडपूल 3 को देखने के बाद पुरानी एक्समैन मूवीज रिविजिट करेंगे। और शायद हो सकता है गाइस कि मार्वल की स्ट्रैटेजी हो, मार्केटिंग के लिए उनकी स्ट्रैटेजी हो कि डेडपूल 3 से हम एक बार एक्समैन को रिवाइव करना शुरू करते हैं, लोग पुरानी मूवीज देखना शुरू करेंगे, और फिर उनको याद है एक्समैन की पुरानी मूवीज भी थी जो उन्होंने शायद मेक भी मिस आउट कर दी हैं, और उसको जब देखना शुरू करेंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे सीक्रेट वॉर्स आ जाएगी। एंड यहाँ पे एक बार जब एक्समैन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा मे बी इन सीक्रेट वॉर्स, तो लोगों के होश उड़ जाएंगे। और ऐसा शायद डिस्कशन भी चल रहा था एक टाइम पे कि जो अगला होगा सागा, वो प्रॉपर म्यूटेंट सागा है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्समैन की मूवीज आएंगी। और इसलिए भी एक्समैन 97 जो शो है उसको कंटिन्यू किया गया, उसका सीक्वल आ रहा है इन द ईयर 2024 इटसेल्फ। अब ये नहीं पता कि सिंस वो शोज 90s में बेस्ड है, तो उसमें 90s ईयर दिखा जाएगा, फिर ईयर गैप के साथ 20 साल 30 साल बीत चुके हैं, वो आगे कंटिन्यू किया जाएगा। वो तो खैर आने वाले साल में हमको पता चल ही जाएगा। बट येस, फिलहाल एक्समैन का जो बिल्डअप अब इनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से उन्होंने किया है, या फिर कोइंसिडेंटल हुआ है, जो भी है, मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रैटेजी यूज़ की गई है। क्योंकि डेडपूल 3 से जैसे ही वोल्वरीन आएगा, एक्समैन री इंट्रोड्यूस होने शुरू होंगे, पुरानी मूवीज देखी जाएंगी, लोग यहाँ पे अब सोचना शुरू कर देंगे कि कब हमको एक्समैन दोबारा देखने मिलेंगे। एंड सीक्रेट वॉर्स में जब एक्समैन आएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार की जो एवेंजर्स टीम है ना, उससे ज़्यादा खुश लोग एक्समैन को देख के होंगे सीक्रेट वॉर्स में। इमेजिन करिए गाइस, एवेंजर्स की टीम हम लगातार देखते आ रहे हैं फॉर द लास्ट सो मेनी ईयर्स नाउ, 2012 ओवर अ डिकेड नाउ, पर एक्समैन की टीम अगर प्रॉपर टीम हो जाए, वो फिर से देखने मिलेगी, तो मज़ा तो आएगा। ओ माय गॉड, एक्समैन आ गए वापस यहाँ पे, कैंग और उसकी वेरिएंट से लड़ने के लिए। वोल्वरीन है, साइक्लॉप्स है, प्रोफेसर एक्स है, और मे भी हो सकता है कि दोनों प्रोफेसर एक्स, दोनों मैग्नीटो, सबके सब वो सब आ जाए अलग अलग टाइमलाइन वाले, तो और भी ज़्यादा क्रेजी हो जाएगा। डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट कितनी बढ़िया मूवी थी, डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में भी हमको समहाउ अनदर वे देखने के लिए मिल जाएगी। तो यस, एक्समैन फिलहाल एक उम्मीद है जो कि मार्वल को बचा सकती है, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को बचा सकती है, उसका चार्म वापस लेके आ सकती है, और उसका प्रूफ हमको खुद मिल रहा है, जैसे मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूँ। कमाला खान को यहाँ पर फोर्सफुली म्यूटेंट बनाया गया है, बीस्ट को फोर्सफुली ऐड किया गया है, और ये म्यूटेंट्स आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे, बिल्डअप देना उसको। तो यस,
एक कल्चरल इम्पैक्ट होना एक्समैन का एक बहुत बड़ा फायदा है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए, जो कि फॉक्स ने बिल्ड कर दिया था फॉर डिज्नी समहाउ इनडायरेक्टली, क्योंकि सिंस अब फॉक्स डिज्नी के अंडर है तो डेफिनेटली डिज्नी इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहेगा। जो यूनिवर्स ऑलरेडी बिल्ड है उसको अपने आप से कनेक्ट करेगा एंड यस, फैंस भी खुश, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और डिज्नी भी खुश, मतलब सभी कुछ फ़ायदा ही फ़ायदा। बस बात यह है कि फोर्सफुली ना किया जाए, धीरे धीरे बिल्ड करें, जैसे थैनोस को धीरे धीरे बिल्ड किया था ना, सिमिलर ग्राउंड्स पे एक्समैन को भी धीरे धीरे बिल्ड करें। एंड मैं पर्सनली चाहता हूँ कि एक्समैन की जो नई वाली टीम था, देखिए पुरानी वाली टीम को तो थोड़ा डिफिकल्ट लेके आना, जो कि एक्समैन 2, एक्समैन 3 में थी, उसकी बजाय जो एक्समैन फर्स्ट क्लास से जो नई टीम बननी शुरू हुई थी, जो बेसिकली हमने डार्क फिनिक्स में देखी थी, वो यंग टीम, उन्हीं को लेके आए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो टीम से हम ऑलरेडी फेमिलियर भी हैं और दीज गाइज आर एक्चुअली प्रीटी यंग राइट नाउ, उनको कंटिन्यू किया जा सकता है एज एक्समैन, तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज़ होगी। और म्यूटेंट सागा में ना डेफिनेटली और भी मूवीज आनी चाहिए, बाकी मार्वल के सुपर हीरोज की, फॉर एग्जांपल जैसे शैंग-ची के कोई पार्ट 3 आ गया, पार्ट 2, जो भी वो मूवीज भी आनी चाहिए, लेकिन एक्समैन की ना रेगुलर बेसिस पे मूवी आती रहनी चाहिए, जैसे पहले आया करती थी, उससे एक्समैन हमेशा रेलेवेंट रहेंगे। तो गाइस खैर ये मेरे कुछ थॉट्स है एक्समैन को लेके, म्यूटेंट्स को लेके इन एमसीयू एंड और कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं एक्समैन इन द एमसीयू। आपके जो भी थॉट्स हैं मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, क्या आप लोग मेरे साथ एग्री करते हैं, क्या आप कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड करना चाहते हैं, प्लीज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू देम। और अगर आप सब मेरे इंस्टाग्राम में ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, नहीं तो मेरे यूजर नेम आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते होंगे। मिलते हैं सभी से अगली वीडियो में, अपने ख्याल रखें, ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज, लाइफ में अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।